अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर आसफ अली मैथ लेक्चर्स। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सरसाइज 1.2। इसमें क्या करना है, कम्प्लेक्स नंबर्स के ऑपरेशन को हमने सीखना है। ऑपरेशन क्या होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने से पहले हम इसके सारे फार्मूले सीख लेते हैं, उसके बाद हमें पूरी एक्सरसाइज आसान हो जाएगी सॉल्व करना। अब यहाँ पे देखें एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ Z1 Z2, कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम रखा है Z1 और इसका Z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। जो पहले वाला Z1 है उसके हमारे पास दो नंबर हैं X1 Y1 और साथ एयोटा होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर इसी तरह लिखते हैं ना, इसी तरह Z2 में। इसको मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे देखें, इसको अगर मैं कहूँ कि ये 2+3 एयोटा है और 2 जो है ये X1 है, 3 जो है वो Y1 है। इसी तरह इसको मैं अगर कहूँ तो इसको मैं कह दूँ कि ये 5+6 ही होता है। तो 5 जो है वो X2 है और 6 Y2 है। यहाँ से आपने समझना है। अब एक कम्प्लेक्स नंबर जो है उसमें दो पार्ट होते हैं। एक नंबर आई के बगैर है, दूसरा आई वाला, अयोटा वाला। इसको अयोटा पढ़ना है। आई मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आई आपने नहीं पढ़ना, ये इसलिए मैंने नॉमिनेट किया है आई का नाम लेके कि आई आपने नहीं पढ़ना, ये अयोटा है। एक नंबर एयोटा के बगैर आएगा, एक एयोटा के साथ आएगा। एयोटा के साथ अगर ज़ीरो है तो फिर ये रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर अगर हम इसको लें। अगर यहाँ पे भी एयोटा हटा दें तो ये भी कोई रियल नंबर है। इसका मतलब है कि ये दोनों रियल नंबर ही होते हैं। यहाँ से ये जो नंबर है 5 और 6, ये कोई भी रियल नंबर हम लेते हैं, साथ सिर्फ एयोटा आता है तो ये कम्प्लेक्स बन जाता है। अब इसको हम क्या कहते हैं? रियल पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का, इसको कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। अब अगर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है तो क्या करना है? जो रियल पार्ट है उसको रियल पार्ट में ऐड करना है, जो इमेजिनरी पार्ट है उसको इमेजिनरी पार्ट में ऐड कर देना है। ये फार्मूला है। अगर आप यहाँ पे देखें Z1+Z2, तो X1 को X2 में ऐड किया, रियल पार्ट को रियल में ऐड किया, Y1 को Y2 में ऐड किया, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी में ऐड किया और साथ एयोटा इसी तरह आ गया। सीधी सीधी एडिशन है। इसी तरह अगर हम माइनस करें, अब यहाँ पे देखें, अगर मैं Z2 जो है इसका माइनस लूँ तो ये क्या होगा? इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा X2 प्लस एयोटा Y2 को, तो ये माइनस दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -X2 माइनस एयोटा Y2। तो इसका मतलब यहाँ पे देखें कि मैंने Z1 को ऐड किया -Z2 के साथ, तो -Z2 ये है। असल में ये एडिशन ही है जो सब्ट्रैक्शन है। तो पहले को पहले में ऐड किया तो वो क्योंकि माइनस का नंबर है इसलिए ये माइनस आ गया, दूसरे को दूसरे में ऐड किया तो ये माइनस आ गया। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीधी सीधी है। रियल में रियल ऐड कर देना एडिशन में, और इमेजरी में इमेजरी ऐड करना। इसी तरह सब्ट्रैक्शन करनी है तो रियल से रियल माइनस कर देना और इमेजरी से इमेजरी माइनस कर देना। यहाँ पे देखें, जब हमने मल्टीप्लाई करना है तो ये मल्टीप्लाई वही है जो हम पिछली क्लासेज में करते आए हैं। यहाँ पे एक नंबर होता था x और यहाँ पे y, इसको हम इधर वाले से मल्टीप्लाई करते थे। किस तरह? ये पहले को पकड़ा, इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इससे किया, फिर दूसरे को पकड़ा, इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इससे किया। तो ये वही मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन यहाँ पे आई जो है इसको डील करना है, यानी कि अयोटा को हमने डील करना है। तो ये हमने X1 लिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों के साथ। इसी तरह यहाँ पे ये अयोटा Y1 लिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों के साथ। तो वो आगे देखते हैं अब इसका फार्मूला कैसे ड्राइव होता है, क्या बनता है आगे। ये X1 X2 हो गया मल्टीप्लाई होकर, ये X1 और Y2 हो गया और साथ अयोटा आ गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया आया। इसी तरह ये अयोटा Y1 X2 हो गया, यहाँ पे ये देखें, और ये इसी तरह अयोटा इंटू अयोटा अयोटा स्केयर हो गया और Y1 Y2 मल्टीप्लाई हो गया। ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, जिस तरह हम पहले भी अलजेब्राइक मल्टीप्लिकेशन करते रहे हैं। अब यहाँ पे देखें, ये X1 X2 इसी तरह है, ये X1 Y2 के साथ अयोटा है, Y1 X2 के साथ अयोटा है, और ये अयोटा स्केयर जो है वो क्या होता है? अयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1 होता है। तो ये यहाँ पे -1 बन जाएगा। अगर इस चीज़ को मैं यहाँ पे लिखूँ तो ये आएगा X1 X2 प्लस X1 Y2 अयोटा और फिर प्लस ये वाला Y1 X2 अयोटा, और ये माइनस हो गया
आयोटा स्क्वायर माइनस y1 y2। अब यहाँ पे देखें ये भी आयोटा के बगैर है, ये भी, इनको हमने इकट्ठा करके लिख दिया x1 x2 माइनस y1 y2 ये वाला। और जो आयोटा वाले थे दोनों उनको हमने इकट्ठा कर दिया। यहाँ पे अगर देखें ये दोनों आयोटा कॉमन लिया तो ये x1 y2 प्लस y1 x2 इस तरह आ गया। तो यहाँ पे देखें हमारा फार्मूला क्या बन गया। यहाँ पे दोनों हमने x मल्टीप्लाई किए, दोनों y किए और दरमियान में माइनस है। ये आप इसको अगर याद रखना है फिर भी आप इस तरह याद कर सकते हैं कि दोनों x को दोनों y को मल्टीप्लाई किया, माइनस आ गया। यानी कि एक हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को मल्टीप्लाई करके माइनस दरमियान में लगाया। यहाँ पे अल्टरनेट है, रियल और इमेजिनरी पार्ट मल्टीप्लाई हुए हैं, यहाँ पे रियल और इमेजिनरी दोनों। अब ये पहले का दूसरे के साथ और दूसरे का पहले के साथ, यानी कि ये पहले का दूसरे के साथ और ये दूसरे का पहले के साथ। ये यूं है कि ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये इससे हो गया और ऐड हो गया। अब ये माइनस आना है, ये कैसे आना है, ये पहला पहले के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरा दूसरे के साथ। अब इसको पहला और दूसरा मैं क्यों कहता हूँ ये भी आप गौर करें। ये जो x1 y1 है इसको हम यूं लिख सकते हैं x1 y1। ये ऑर्डर्ड पेयर जो हमने सीखे हैं, ये x और y कोऑर्डिनेट में ये कौन सा पॉइंट है, ये x और ये y है। ये x का है और ये y का, ये हम पहले पढ़ते आए हैं ना ग्राफ में, तो इसको ये लिख सकते हैं। तो ये पहला है, ये दूसरा कंपोनेंट है, तो इसको पहला दूसरा इसलिए मैं कह रहा हूँ। अब यहाँ पे क्लियर हो गया कि रियल रियल के साथ मल्टीप्लाई किया, इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ, और इसमें माइनस लगा दिया तो हमारा रियल पार्ट आ गया प्रोडक्ट का। इसी तरह अल्टरनेट रियल को इमेजिनरी के साथ और रियल को इमेजिनरी के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आ गया। ये मल्टीप्लिकेशन में है। डिवीजन में इसका थोड़ा सा चेंज होगा। ये सिर्फ वो मैंने आपको समझाने के लिए कि इसको याद कैसे रखना है फार्मूले को, ये आप याद कर लेंगे। इसी तरह हम डिवीजन देखते हैं। अब डिवीजन क्या है, z1 ओवर z2। z1 z2 आपको पता है, z1 x1 प्लस आयोटा y1 है, z2 x2 प्लस आयोटा y2 है। z2 ज़ीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि हम नंबर को ज़ीरो से डिवाइड नहीं कर सकते होते, तो इसलिए ज़ीरो से डिवाइड नहीं होना चाहिए। नीचे वाला नंबर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ये इसलिए ये कंडीशन ज़रूरी है। अब हमने इसको सॉल्व करना है। नीचे से हमने आयोटा वाला सिस्टम ख़त्म करना है, आयोटा वाला नंबर नीचे नहीं आना चाहिए, तो ये सॉल्व हो जाएगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम रैशनलाइज कर लेते हैं। ऊपर नीचे हम x2 माइनस आयोटा y2, x2 माइनस आयोटा y2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये नंबर कौन सा है, ये जो नीचे नंबर है इसका कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट क्या होता है, जिसका जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर दें। अगर प्लस है तो माइनस कर दें, माइनस है तो प्लस कर दें, फिर ये कॉन्जुगेट बनता है। तो हमने नीचे वाले नंबर के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये क्या है, ये सीधी सीधी मल्टीप्लिकेशन है जो हम पहले करते हैं कि इस नंबर की इस नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन और नीचे वाले की नीचे वाले के साथ मल्टीप्लिकेशन है। तो अगर हम यहाँ पे ये ऊपर वाले की मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला लगाएं जो हमने पहले लगाया है, वो क्या हमने किया था कि पहले वाले को पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई किया, दूसरे वाले को दूसरे वाले के साथ, और बीच में माइनस लगाया। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस है ना। तो यहाँ पे अगर मैं इसको करूँ तो ये बनता है x1 x2 माइनस, और ये माइनस y1 y2, क्योंकि y2 माइनस का था तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये बना x1 x2 और प्लस y1 y2। तो ये हमारे पास यहाँ पे डायरेक्ट हमने मल्टीप्लाई करके देख लिया। नहीं तो आप वही पीछे जो फार्मूला लगाया था वही लगाएंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो दो स्टेप कैसे किए। अब यहाँ पे देखें x1 को x2 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये बन गया। फिर x1 को y2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास ये बन गया। फिर नेक्स्ट में क्या किया, ये आयोटा y1 को x2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बना हमारे पास। फिर आयोटा y1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये बना हमारे पास माइनस आयोटा स्क्वायर y1 y2। तो ये हमारे पास एक स्टेप ये बन गया। अब इसको यहाँ पे कैसे सॉल्व किया, ये x1 x2 आ गया, फिर आयोटा कॉमन लिया x1 y2, और ये क्योंकि माइनस था यहाँ पे ये कॉमन लिया है तो ये माइनस प्लस को माइनस कर देगा, ये y1 x2 आ गया। और ये आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो यहाँ पे जब -1 आयोटा स्क्वायर की जगह पे लगाया और ये -1 ये प्लस हो गया। तो इस तरह ये हमारे पास स्टेप बना है। अब इसके आगे क्या किया इन्होंने, ये
जो आयोटा के बगैर हैं उन दोनों को इकट्ठा कर लिया और जो आयोटा वाले हैं उन दोनों को इकट्ठा कर लिया। बाहर माइनस है x1 y2 माइनस y1 x2। अब नीचे वाला कैसे सॉल्व हो रहा है? नीचे वाला भी इसी तरह मल्टीप्लाई करें, इसको इसके साथ करते हैं x2 और इसको इसके साथ करते हैं माइनस लगा के। तो ये माइनस लगाया जब ये प्लस हो गया यहाँ पे y2 क्योंकि माइनस लगाएंगे और फार्मूले वाला जो मल्टीप्लिकेशन फार्मूला लगाते हैं पहले को पहले के साथ दूसरे को दूसरे के साथ, दरमियान में माइनस और ये भी माइनस है तो ये प्लस हो गया। नहीं तो आपने अगर सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। फिर यहाँ पे आगे क्या है, ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बना हमारे पास प्लस x2 y2 आयोटा, और इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये भी यही बना, माइनस में बन गया। अब तो ये हमारे पास कट जाएंगे, ये बना माइनस x2 y2 आयोटा, तो ये माइनस का प्लस का कट गया, नीचे ये बन गया। और ये क्या है x2 का स्क्वायर y2 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम है तो ये वो क्या होता है फार्मूला x इंटू एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला यूज हुआ है। नहीं तो आपके पास एक और फार्मूला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब यहाँ पे देखें तो ए हमारे पास x2 है और बी हमारे पास y2 है, तो ये एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में प्रोडक्ट हो रहा है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं। तो इस सारे को हम ये लिख सकते हैं कि x2 स्क्वायर माइनस एटा y2 स्क्वायर, तो यहाँ पे ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। अब क्या किया, यहाँ पे x2 स्क्वायर इसी तरह आ गया, यहाँ पे ये एटा y2 स्क्वायर, इसको क्या किया है ये स्क्वायर दोनों पे लगा दिया है, एटा स्क्वायर y2 स्क्वायर। एटा स्क्वायर क्या होता है -1 और ये y2 स्क्वायर, तो ये क्या -y2 स्क्वायर। तो यही यहाँ पे आया है कि ये -y2 स्क्वायर बना, तो ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर इसने प्लस कर दिया इसको। अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो ये बनता है x2 स्क्वायर और माइनस यहाँ पे -y2 और इसका स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें हम यहाँ तक आ गए हैं, अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करें तो फिर क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा। दोनों के साइन चेंज होते हैं जब माइनस मल्टीप्लाई करो या कॉमन लो, दोनों सूरतों में अंदर वाला जो भी मटेरियल होगा उसके साइन चेंज हो जाएंगे। अब ये y1 x2 इधर आ गया प्लस हो के, x1 y2 इधर चला गया माइनस हो गया, ये माइनस हमने बाहर वाला ख़त्म कर दिया है। अब ये मल्टीप्लिकेशन के बाद आंसर आ रहा है। अब यहाँ पे इसको याद करने के लिए मैंने आपको बताया है कि क्या करना है। मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का दोनों फार्मूले मैंने एक साथ लिख दिए। z1 हमारे पास x1 y1 है, z2 x2 y2 है। मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, ये पहले वाले को पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई किया, दूसरे को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई किया, दरमियान में माइनस लगा दिया, यही किया ना हमने। और जब हमने आई वाला पार्ट लेना है तो ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया और इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, दरमियान में प्लस लगा दिया। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला बन गया। अब डिवीजन में क्या करना है, नीचे वाले का मॉड बन जाएगा, यानी कि नीचे वाले का ये जो नंबर है इसके नीचे में क्या बनेगा x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, ये नीचे आ जाएगा मॉड इसका z2 का। और ऊपर क्या बना है, ऊपर हमारे पास वही काम हुआ कि x1 x2 से मल्टीप्लाई हुआ है, y1 y2 से मल्टीप्लाई हुआ है, लेकिन दरमियान में प्लस है। डिवीजन में दरमियान में प्लस है, वही चीज़ है लेकिन दरमियान में प्लस है। जब मल्टीप्लाई करना है तो दरमियान में माइनस है, सिर्फ ये फ़र्क है। और सेकंड पार्ट में देखें, उधर प्लस था यहाँ पे माइनस है। अब माइनस भी है और ये थोड़ा उलट भी है। उलट मीन कि ये x2 y1 से मल्टीप्लाई पहले होना है ये वाला, और दूसरे नंबर पे ये होना है x1 y2 से और दरमियान में माइनस आना, वरना ये माइनस आपका उल्टा हो जाएगा। ये आपने ख्याल करना है। ये वही नंबर हैं, सिर्फ ये वाला नंबर इस तरफ चला गया, ये वाला इस तरफ, दरमियान में माइनस आ गया। नहीं तो अगर आपने यही नंबर रखने हैं ये जो हैं फिर भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, फिर हम इसको लिख लेंगे x1 x2 प्लस y1 y2 ओवर x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस बाहर लगा दें एटा, और ये अंदर वही आएगा x1 y2 माइनस y1 x2, और नीचे यही x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर।
अब ये वाला और ये वाला सेम है और सिर्फ यहाँ पे माइनस आ गया, इधर माइनस था, ये हम इधर ले गए, ये प्लस इधर ले गए, बाकी ऊपर वाला सेम है, यहाँ पे माइनस है। इस तरह भी याद कर सकते हैं अगर आपने याद रखना है इसको। अब हम इसकी एक्सरसाइज पे चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब देखें क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, सिंप्लीफाई एंड राइट इन द फॉर्म a प्लस एटा b। अब इस तरह हमने लिखना है, इसमें एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और ये जो हमने फार्मूले सीखे हैं वही अप्लाई होने। यहाँ पे देखें z जो है कम्प्लेक्स नंबर, उसको हम x प्लस एटा y या फिर x प्लस वाई एटा इस तरह भी लिख सकते हैं, और कुछ जगह पे ये भी लिखते हैं a प्लस b एटा, यानी कि ये भी एक रियल नंबर होगा, ये भी, और साथ एयोटा आएगा। जिसके साथ एयोटा है वो इमेजिनरी पार्ट है, जिसके पास एयोटा नहीं है वो रियल पार्ट है, रियल नंबर है वो, और ये इमेजिनरी नंबर है। इसको रियल और इमेजिनरी या रियल और कम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है इसको। रियल पार्ट और कम्प्लेक्स पार्ट, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। इमेजिन किया हुआ है ना कि ये एयोटा को हमने इमेजिन करके, बाकी सारा वही रियल नंबर की थ्योरी अप्लाई की हुई है। जी, अब हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट के लिए हमने क्या किया, 2 प्लस 5 एयोटा है यहाँ पे, और प्लस है 3 माइनस जेड एयोटा। अब इसको हमने सॉल्व करना है। जी, यहाँ पे देखें जेड अब कम्प्लेक्स नंबर नहीं है, जेड कोई भी वेरिएबल सपोज किया है, कोई भी हमारे पास रियल नंबर होगा, तो इसको हम लेके सॉल्व करते हैं। जब हमने ऐड करना है तो हमने क्या किया था, पहले को पहले में ऐड किया, 2 प्लस 3 कर दिया, और प्लस दूसरे को दूसरे में ऐड किया, 5 माइनस जेड, और साथ इसके अयोटा लगा दिया। तो ये इस तरह हम सॉल्व करेंगे। तो ये 3 प्लस 2 कितना हो गया, 5 प्लस ये 5 माइनस जेड अयोटा, ये इसका आंसर आ गया सिंपली। जी स्टूडेंट्स, अब इसका सेकंड पार्ट देखें, 16 माइनस 3 अयोटा प्लस 9 प्लस 2 अयोटा। अब इसको क्या करेंगे, अब देखें ये 16 के साथ एयोटा नहीं है और ये 9 के साथ नहीं है, इन दोनों को हमने ऐड कर देना, यानी कि रियल पार्ट में रियल पार्ट पहले को पहले में ऐड करना है, फिर प्लस दूसरे को दूसरे में करना है, जो इमेजिनरी है उसको इमेजिनरी में, इमेजिनरी कौन सा है, -3 है, -3 को +2 करना है ये वाला, और साथ एयोटा इसी तरह आ जाएगा। ये हम फार्मूला एडिशन वाला यूज़ करते हैं। तो ये क्या आएगा, 16 प्लस 9 कितना होता है, 25, और ये क्या आएगा, ये -3 प्लस 2 -1 आएगा, यहाँ पे -1 एयोटा। अब ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये 25 माइनस एयोटा 1, क्योंकि साथ लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये इसका आंसर आएगा। जी स्टूडेंट्स, अब थर्ड पार्ट में देखें, 9 माइनस 2 अयोटा -7 माइनस 3 अयोटा। अब ये माइनस है तो यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे भी वही काम करना है, 9 माइनस ये वाला और ये 7, जो हमारे पास रियल है पार्ट उसको रियल में माइनस कर देना है, और माइनस करेंगे ये इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से माइनस कर देना है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, -2 और ये -3, ये अयोटा साथ इसी तरह आ जाएगा। अब ये क्या बनेगा, ये देखें 9 में से 7 माइनस किया तो 2 आता है, फिर माइनस, अब ये माइनस दोनों माइनस हैं तो ऐड होते हैं, साइन माइनस का ही रहता है, तो 3 प्लस 2 5 होता है, तो -5 अयोटा आ गया। अब ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या आएगा, 2 प्लस 5 अयोटा, इसका आंसर ये आएगा। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ा सा आपने गौर करना है, ये जो माइनस वाला है इसमें एक पंगा है। पंगा ये है कि ये माइनस इंटू माइनस यहाँ पे प्लस आएगा। ये मैं आपको एक और तरीके से भी कराता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब ये यहाँ पे +1 है और ये माइनस है होता है, ये इसका आंसर बनता है। अब ये कैसे बना है, ये हम इसको करते हैं थोड़ा सा सेट करके, तो फिर आपको समझ आ जाएगी। अब आप इस चीज़ को यूँ लिख सकते हैं, = 9 माइनस 2 अयोटा, और ये जो माइनस है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, -7 प्लस 3 अयोटा। अब इसको हम ऐड करेंगे, ये क्या आएगा, 9 माइनस 7, और ये क्या आएगा, प्लस -2 प्लस 3 अयोटा। अब देखें, अब ठीक हो गया, ये 2 और ये प्लस अयोटा, तो ये आंसर आएगा इसका, 3 माइनस 2 1 होता है। और यहाँ पे आपने इस चीज़ का ख्याल करना है, ये माइनस जब आएगा तो ब्रैकेट के अंदर
माइनस को किस तरह डील करना है ये बहुत अहम है। तो इस तरह कर लें, ये ज़्यादा ईजी है। जी स्टूडेंट्स, आप फोर्थ पार्ट हमारे पास है 11 + 9 आयोटा और -9 - 7 आयोटा। अब इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे 11 + 9 आयोटा और पहले ये माइनस जो है इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -9 और माइनस माइनस प्लस 7 आयोटा। अब इसको ऐड कर देंगे तो 11 - 9, क्योंकि ये जो पहले वाले में ऐड होगा और प्लस ये अब दूसरे वाले में 9 + 7 होगा, तो ये आएगा 9 + 7 और आयोटा साथ इसी तरह, क्योंकि दोनों के साथ है तो ये कॉमन ले लिया। अगर यहाँ पे लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं, ये भी आयोटा ये भी आयोटा, और अगले स्टेप में आप कॉमन ले लें। 11 - 9 2 होता है, प्लस ये आपके पास कितने हैं 9 + 7 16 आयोटा। तो इस तरह भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे ये भी कर सकते हैं 9 + 7 और आयोटा बाहर ले लें, और ये भी कर सकते हैं 2 + 16 आयोटा। तो यहाँ पे 2 कॉमन लेना है तो वो भी ले सकते हैं, 1 + 2 8 16 होता है, तो ये भी कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, आप फिफ्थ पार्ट देखें, इसमें मल्टीप्लिकेशन है। 3 + 4 आयोटा मल्टीप्लाई करना है 2 - 3 आयोटा के साथ। फार्मूला मैंने साथ लिख दिया है ताकि आप इसको एक दफ़ा देख लें, बाद में इसको आप याद कर लें, ये आसान ही है, ये वैसे ही रट्टा लग जाएगा। यहाँ पे देखें इक्वल टू किया हमने, ये x1 x2 यानी कि ये पहला पहले के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या आया हमारे पास 3 2 6, या फिर यहाँ पे लिख दें 3 × 2, फिर माइनस है ये माइनस, फिर y ये y1 ये y2, 4 × -3, ये आ गया हमारे पास एक, और प्लस फिर हमारे पास दूसरा यहाँ पे आएगा x1 y2 ये 3 और -3 है, 3 × -3, फिर दरम्यान में प्लस है, फिर हमारे पास y1 ये 4 है, और जो हमारे पास x2 है वो 2 है ये, तो यहाँ पे ये आयोटा ये आ गया हमारे पास। अब ये क्या है 3 2 6 है, और माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 3 12 है ये, और प्लस ये 3 3 9 है, साथ माइनस आएगा क्योंकि माइनस था, और प्लस 4 2 8 है, और साथ आई, ये क्या आया हमारे पास 12 + 6 18 है, और ये -1 है, -9 + 8 -1 आयोटा, तो -1 आयोटा को आयोटा ही लिखते हैं, तो ये इसका आंसर आएगा। अगर आप इसको दूसरे तरीके से करना चाहते हैं, जो सिंपल मल्टीप्लिकेशन हमने पहले भी की थी अलजेब्राइक मल्टीप्लिकेशन, तो वो किस तरह करेंगे, यहाँ पे देखें, ये हम इसको इक्वल टू लेंगे, इक्वल टू 3 ये वाला, और इन दोनों से मल्टीप्लाई होना है, तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे 2 - 3 आयोटा, फिर प्लस ये 4 आयोटा, यहाँ पे आएगा 4 आयोटा, और इस दोनों से मल्टीप्लाई होगा 2 - 3 आयोटा। तो क्योंकि हमने फार्मूला इसी तरीके से ड्राइव किया, तो ये क्या आएगा, ये आएगा 3 2 6 -3 3 9 आयोटा, और प्लस ये 4 2 8 आयोटा, और ये प्लस माइनस माइनस 4 3 12 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर -1 होता है, ये क्या आएगा 6, और ये -9 + 8 माइनस आयोटा, और ये -12 × -1 आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये क्या आएगा 6, और ये माइनस माइनस प्लस 12 माइनस आयोटा, इसको मैं इधर ही ले आया हूँ ना, तो ये क्या आएगा 18 माइनस आयोटा। तो इस तरह भी कर सकते हैं, मतलब फार्मूला अप्लाई करना है वो कर लें। जी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे फिर मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन क्या, पहले को पहले से मल्टीप्लाई करो, 5 को 3 से करो, और दरमियान में क्या है यहाँ पे माइनस, दूसरे को दूसरे के साथ करो, -2 को मल्टीप्लाई करो -4 के साथ। यही किया था ना फार्मूले में, पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ। इसमें उलट करना है, पहले को दूसरे के साथ, यानी 5 को -4 के साथ, 5 को -4 से करना है, और फिर प्लस ये दूसरे को पहले के साथ, -2 को 3 के साथ करना है, -2 को 3 के साथ करना है, साथ आयोटा आ गया। अब इसको कर लो आप सिंप्लीफाई, तो 5 3 15 है, ये माइनस आया, माइनस माइनस प्लस आया, 4 2 8 ये आ गया, फिर ये प्लस 5 4 -20 क्योंकि ये एक माइनस है,
और ये भी माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस 3 टू द 6 अयोटा। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 15 में से 8 माइनस किया तो ये 7 आया, और यहाँ पे माइनस ही आएगा, ये दोनों ऐड होंगे, माइनस का साइन होगा, तो ये -26 अयोटा। ये इसका आंसर आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास 7th पार्ट है, ये डिवीजन है। डिवीजन में क्या करना है, 3 - 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 - 4 अयोटा। अब ये हमने वही जो फार्मूला है वो अप्लाई करना है। इसको क्या लिखेंगे, ये इक्वल टू आएगा, यहाँ पे इक्वल टू क्या आएगा, पहले को पहले के साथ, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 × 2, और फिर प्लस है, दूसरे को दूसरे का साथ, -5 को -4 के साथ, -5 को मल्टीप्लाई किया -4 के साथ। तो ये तो पहला पार्ट आ गया। ओवर, ओवर क्या करना है, ये दूसरे वाला जो है इसका स्केयर का सम लेना है, यानी कि 2 स्केयर और प्लस -4 का स्केयर, नीचे ये लेना है। फिर क्या करना है हमने, फिर ये प्लस लगाना है और साथ अयोटा लगाना है, और इसके अंदर ये हमने क्या करना है, ये y1 ये है -5 और x2 ये है 2, तो -5 को हमने मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, फिर माइनस लगाना है ये वाला, फिर x1 3 है, यहाँ पे 3, और y2 -4 है, इसको -4 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये ब्रैकेट मैंने ज़्यादा दूर लगा दी, ये यहाँ पे आई साथ अयोटा, और डिवीजन में यही चीज़ 2 स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। इसको अब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 2 ज़ा 6 है, और ये प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 4 ज़ा 20, ये ओवर 2 2 ज़ा 4 है, और प्लस 4 4 ज़ा 16 है। माइनस जो है वो ख़त्म हो जाता है स्क्वायर के साथ, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, फिर प्लस ये हमारे पास अयोटा है, और इसके अंदर क्या है, 5 2 ज़ा 10 है माइनस में, और ये क्या है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 3 ज़ा 12, और ये साथ ये सॉरी अयोटा हमने इधर 2 दफ़ा लगा दिया, अयोटा मैंने इधर भी लगा दिया था, ये क्योंकि मेरी ज़्यादा आदत है राइट साइड पे अयोटा लगाने की, तो इसलिए ये थोड़ा मिस्टेक होगी, खैर है। अब यहाँ पे देखें ओवर क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, और ये प्लस 4 4 ज़ा 16, ये वही चीज़ है। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, यहाँ पे देखें, 20 + 6 26, नीचे 16 + 4 20, प्लस यहाँ पे अयोटा, और ये -10 + 12 2, ओवर ये हमारे पास 20। इसी तरह अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो कर लें, ऊपर नीचे डिवाइड हो रहे हैं। यहाँ पे देखें ये किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, 2 से अगर करें तो ये 13 2 ज़ा 20 होता है, और 2 10 ज़ा 20 होता है, ये 2 से करें 2 1 ज़ा 2 और 2 10 ज़ा 20, तो ये क्या आएगा, 13/10 प्लस एयोटा ओवर 10, या 1/10 एयोटा। तो यहाँ पे अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो 13/10 प्लस 1/10 एयोटा, ये इसका आंसर आएगा। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास 8th पार्ट है, 5 + 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 6 - 3 अयोटा। अब आपने फार्मूले को ग्रिप करना है। अब यहाँ पे देखें, पहले को पहले के साथ मल्टीप्लाई करो, 5 को 6 के साथ, फिर प्लस दूसरे को दूसरे के साथ, 2 को -3 के साथ, तो ये हमारे पास एक आ गया ओवर। अब इसकी जो दोनों हैं इनके स्क्वायर का सम लेना है, यानी कि 6 स्क्वायर और प्लस -3 का स्क्वायर, ये नीचे लेना है। फिर यहाँ पे क्या आएगा, प्लस, अब यहाँ पे नीचे तो वही आ जाएगा, यही वाला 6 स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। ऊपर क्या करना है, ऊपर हमने दूसरे को पहले के साथ मल्टीप्लाई करना, 2 को 6 के साथ, 2 को मल्टीप्लाई करना 6 के साथ, फिर यहाँ पे माइनस लगाना है, फिर यहाँ पे ये पहले को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि हमने 5 को मल्टीप्लाई करना -3 के साथ। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफिकेशन क्या है, 5 6 ज़ा 30 हो गया, यहाँ पे फिर -3 2 ज़ा 6 हो गया, ओवर हमारे पास 6 6 ज़ा 36 प्लस 3 3 ज़ा 9 हो गया, फिर प्लस यहाँ पे अयोटा भी आना है साथ। अब यहाँ पे देखें ये क्या है, 3 2 ज़ा 6 है, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 3 ज़ा 15 है, 6 2 ज़ा 12 है यहाँ पे,
ओवर ये 36 प्लस 9, ये क्योंकि हम ये पहले कर चुके हैं, साथ आई इसी तरह एयोटा आएगा। अब इसको और सिंप्लीफाई करें तो क्या बनता है, यहाँ से 30 माइनस 6 24 है, और 36 प्लस 9 45 है, प्लस 12 प्लस 15 27 है, और ये 45 नीचे इसी तरह साथ है एयोटा। तो ये इसका आंसर आ गया। फर्दर सिंप्लीफाई होता है तो चेक कर लें। अब ये 3 से डिवाइड होते हैं तो 3 से डिवाइड कर लें। 3 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बनेगा, 3 8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा 27। ये मैं दोनों तरफ सॉरी है, इस तरह नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। और ये 3 1 ज़ा 3 और 3 5 ज़ा 15, और इसी तरह ये 3 9 ज़ा 27 और 3 15 ज़ा 45, ये आ गया। अब इसका आंसर यहाँ पे अगर लिखेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 8/15, और यहाँ पे प्लस आएगा 9/15 एयोटा। अब ये फर्दर भी डिवाइड होता है, 3 3 ज़ा 9 और 3 5 ज़ा 15, तो ये भी कर सकते हैं। ये क्या आएगा, 8/15 प्लस 3/5 एयोटा। तो इस तरह सिंप्लीफाई करके लिखना है तो लिख दें, कोई मसला नहीं है जी। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, राइट एडिटिव इनवर्स फॉर ईच कम्प्लेक्स नंबर। हर ये कम्प्लेक्स नंबर जो गिवन है इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करें। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है, लेट्स सपोज हमारे पास 3 है, और इसको अगर -3 में ऐड करें तो 3 - 3 = 0 आ जाता है। तो ये दोनों का एडिटिव इनवर्स है, यानी कि अगर हमने 3 में प्लस किया -3 तो ये 0 आ गया। वो नंबर जो हम इसके साथ प्लस करें तो वो 0 दे दें। कोई भी नंबर जो किसी दूसरे नंबर के साथ ऐड करने से 0 दे दे तो उसको हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स। ये एडिशन के लिए है। इसी तरह कम्प्लेक्स नंबर में एक कम्प्लेक्स नंबर जो दूसरे कम्प्लेक्स नंबर में ऐड करने से 0 आ जाएगा, उसको हम कहेंगे ये एडिटिव इनवर्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर है। तो यहाँ पे अगर आप देखना चाहें तो ये लिखा हुआ है, द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर इज द नंबर विच गिव्स 0 व्हेन एडिड टू द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर में ऐड करके 0 आंसर आए। तो कोई भी कम्प्लेक्स नंबर जो z है वो हम लिखते हैं इस तरह, a प्लस एयोटा b, या फिर इसको लिखते हैं x प्लस एयोटा y। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -z, वो -a माइनस एयोटा b होगा, या फिर अगर एक्स वाई लिखा तो -x माइनस एयोटा y होगा। अगर हमारे पास z कोई नंबर है 3 + 2 एयोटा, तो इसका एडिटिव इनवर्स -z होगा, वो क्या है, -3 - 2 एयोटा। तो ये हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट इस तरह हो गया, ये वाला। सिर्फ क्या करना है, जो भी इनके साइन है वो चेंज कर देना है। ये प्लस का तो माइनस कर देना, ये माइनस का तो प्लस कर देना। ये प्लस है तो माइनस कर देंगे, ये माइनस है तो प्लस करेंगे, ये माइनस है तो प्लस करेंगे, ये प्लस है तो माइनस करेंगे, तो ये एडिटिव इनवर्स बन जाएंगे। जी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखें तो फर्स्ट पार्ट अगर हम करें तो ये क्या आएगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ 3 + 2 एयोटा इज इक्वल टू -3 - 2 एयोटा। इसी तरह आपने सबको लिख लेना है। सेकंड पार्ट है तो इसमें एडिटिव इनवर्स ऑफ 4 - 3 एयोटा इज इक्वल टू -4 + 3 एयोटा। सिर्फ इनके साइन चेंज करने हैं। इसी तरह थर्ड पार्ट करेंगे तो एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 - 7 एयोटा इज इक्वल टू -5 + 7 एयोटा। इसी तरह अगर फोर्थ पार्ट करें तो एडिटिव इनवर्स ऑफ -2/3 + 5/4 एयोटा इक्वल टू क्या है, 2/3 - 5/4 एयोटा। इस तरह हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं कि इसको एडिटिव इनवर्स क्यों कहते हैं। यहाँ पे देखें, -2/3 + 5/4 एयोटा, इसको अगर हम ऐड करें 2/3 - 5/4 एयोटा में, तो इसका आंसर क्या आएगा। आंसर इसका देखें इक्वल टू आएगा -2/3, इसको ऐड किया प्लस 2/3 के साथ, और फिर प्लस किया हमने 5/4, इसको प्लस किया -5/4 के साथ, और एयोटा बाहर आ जाता है इस तरह। तो ये क्या आएगा, ये माइनस का ये प्लस का दोनों ऐड होकर 0 आ गया, फिर प्लस ये प्लस का ये माइनस का दोनों ऐड होकर 0 एयोटा, टोटल आंसर 0 आ गया। तो कोई भी दो नंबर जिनको ऐड करके 0 आता है वो एडिटिव इनवर्स होते हैं एक दूसरे के, दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। इसका एडिटिव इनवर्स ये है, इसका एडिटिव इनवर्स ये है।
जी स्टूडेंट्स, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर ईच कम्प्लेक्स नंबर। ये जो जितने भी कम्प्लेक्स नंबर गिवन है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। अब ये होता क्या है, जिस तरह ऐड करने से हमारे पास 0 आया, इसी तरह मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 1 आए दो नंबर्स के, तो वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। जिस तरह 3 को मल्टीप्लाई करें 1/3 के साथ तो ये 1 आता है, और ये 3 और 1/3 दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, यानी कि 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 3 है और 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/3 है, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 आता है। तो इसी तरह कम्प्लेक्स नंबर में है, जिनका प्रोडक्ट 1 आए वो दोनों कम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। यहाँ पे देखें, फॉर ए कम्प्लेक्स नंबर, अगर हमारा कम्प्लेक्स नंबर a प्लस एयोटा b है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, a माइनस एयोटा b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। वही मल्टीप्लाई नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कांजुगेट। अब कांजुगेट क्या होता है, a प्लस एयोटा b का कांजुगेट होगा, कांजुगेट यूँ लिखते हैं a माइनस एयोटा b। सिर्फ ये जो इमेजिनरी पार्ट है इसका हमने साइन चेंज करना है, माइनस कर देना, इसके साथ हम इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये आएगा कैसे, ये भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें, अगर हमारे पास z है इक्वल टू a प्लस एयोटा b, तो z का इन्वर्स होगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, इसको क्या कहेंगे 1/z, इसको क्या कहेंगे 1/a प्लस एयोटा b। अब ये आ गया। अब इसका कांजुगेट क्या है a माइनस एयोटा b, तो इसको हम a प्लस एयोटा b 1 को मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस एयोटा b ओवर a माइनस एयोटा b। अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कांजुगेट आ जाएगा। अब ये क्या आएगा, a माइनस एयोटा b ऊपर इसी तरह आ गया, नीचे ये मल्टीप्लाई होगा। अब मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा, हमारे पास फार्मूला क्या है, a प्लस b इंटू a माइनस b अगर है तो ये इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। तो ये फार्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया, ये a प्लस बी a माइनस b साथ एयोटा लगा हुआ है एक्स्ट्रा, तो ये इसी तरह ये फार्मूला यूज़ होगा। ये क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस एयोटा b सारे का स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा, a माइनस एयोटा b ओवर a स्क्वायर माइनस एयोटा स्क्वायर b स्क्वायर। ये स्क्वायर दोनों पे अप्लाई हो जाएगा, एयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो a माइनस एयोटा b ओवर a स्क्वायर माइनस इंटू -1 b स्क्वायर। एयोटा स्क्वायर -1 होता है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या बना, a माइनस एयोटा b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको अलग अलग लिखना चाहे तो a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस एयोटा b ओवर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सॉरी प्लस। तो ये इसका फार्मूला बना है, यही हमने ऊपर ये फार्मूला बताया हुआ है। यहाँ पे ये देखें, a माइनस b एयोटा ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फार्मूला यूज़ करना चाहें ये भी कर सकते हैं, डायरेक्ट करना चाहें फिर भी कर सकते हैं। अब हम एक एक करके सबका सोल्यूशन करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 4 + 5 एयोटा, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, इसको अगर आप इक्वल टू z लिख लें तो हमने फाइंड करना है z इन्वर्स। ये क्या है 1/z, 1/z। ये क्या है 1/4 + 5 एयोटा, और ये इक्वल टू क्या है, अगर हम फार्मूला अप्लाई करें वो क्या था हमारे पास, a माइनस b एयोटा ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये क्या आएगा हमारे पास 4 - 5 एयोटा, 4 - 5 एयोटा ऊपर आएगा और नीचे क्या आएगा 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। डायरेक्टली अगर हम करना चाहिए तो 4 - 5 ओवर 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, और ये क्या आएगा, यहाँ पे एयोटा भी आना था, तो ये आया हमारे पास 4 - 5 एयोटा ओवर 41। इसको अलग करके लिखना चाहें तो 4/41 माइनस 5/41 एयोटा, इस तरह भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप इस तरह करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, जो मैंने पहले बताया कि 4 + 5 एयोटा इसका इन्वर्स फाइंड करना है, तो ये 1/4 + 5 एयोटा आएगा। इसको हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 4 + 5 एयोटा इसके कांजुगेट से, सिर्फ ये साइन चेंज करते हैं कांजुगेट में जो आई वाला पार्ट है एयोटा वाला, तो 4 - 5 एयोटा ओवर 4 - 5 एयोटा। इससे मल्टीप्लाई किया तो ये 4 - 5 एयोटा ऊपर इसी तरह आ गया, नीचे वाला क्या आएगा 4 स्क्वायर और -5 एयोटा इसका स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा हमारे पास 4 - 5 एयोटा ओवर ये 4 4 ज़ा 16 और -5 5
5 स्क्वायर एयोटा स्क्वायर, तो 5 5 इसको 25 कर दो, तो ये इक्वल टू क्या आया हमारे पास, ये बना हमारे पास 4 - 5 एयोटा ओवर 16, और ये -5 5 25 और ये -1, तो ये क्या आया 4 - 5 एयोटा ओवर 16 + 25, तो ये वही आ जाएगा 4 - 5 एयोटा ओवर 41। तो इन दोनों को अलग अलग कर दो, 4 ओवर 41 और -5 ओवर 41 एयोटा। तो दोनों तरीक़ों से जो भी आपको इजी लगता है आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड पार्ट है 6 + 2 एयोटा, तो इसको हम क्या करेंगे, 6 + 2 एयोटा इसका इनवर्स इक्वल टू 1 ओवर 6 + 2 एयोटा, ये क्या आएगा इक्वल टू, ये बल्कि इसको नीचे करते हैं, इक्वल टू 1 ओवर 6 + 2 एयोटा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 - 2 एयोटा। सिर्फ ये आई वाला पार्ट, एयोटा वाला पार्ट हमने माइनस करना है, तो उसके से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना 6 - 2 एयोटा। जो भी हमारे पास ये नंबर है इसका हमारे पास 6 - 2 एयोटा, यानी कि ये वाला पार्ट ये हमने माइनस करके इसका साइन चेंज करके, अगर ये प्लस है तो माइनस कर देना, अगर ये माइनस होता तो इसको प्लस करते, इससे हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा आंसर आएगा। तो इसको क्या करेंगे, ये इक्वल टू आएगा 6 - 2 एयोटा, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो यही आएगा, ओवर ये क्या आता है, ये हमारे पास फार्मूला है 6 स्क्वायर - 2 एयोटा इसका स्क्वायर। ये अब कौन सा फार्मूला था, ये फार्मूला था हमारे पास ए स्क्वायर - बी स्क्वायर इक्वल टू ए - बी इंटू ए प्लस बी होता है। तो ये हमारे पास ए - बी क्या है 6 - 2 एयोटा, और ए प्लस बी क्या है 6 + 2 एयोटा। ए हमारे पास 6 है, बी हमारे पास 2 एयोटा है, तो 6 स्क्वायर - 2 एयोटा स्क्वायर ये वाला बन गया, ये फार्मूला यूज़ हुआ है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ये इक्वल टू क्या आएगा 6 - 2 एयोटा, इसी तरह आ गया, ये 6 6 36, और ये माइनस, ये क्या होता है अगर 2 एयोटा सारे का स्क्वायर है तो ये 2 स्क्वायर एयोटा स्क्वायर होता है। तो इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ये 4 और एयोटा स्क्वायर -1, तो यहाँ पे ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या फिर ये लिखते हैं 2 स्क्वायर एयोटा स्क्वायर, इसको आगे सॉल्व कर लें, तो ये क्या आएगा 6 - 2 एयोटा ओवर ये 36 है, ये हमारे पास माइनस आया 4 और ये -1, तो ये क्या बना हमारे पास, ये बना 6 - 2 एयोटा, और डिवीजन में क्या आएगा हमारे पास 36, और ये माइनस माइनस प्लस 4, तो ये 40 हो गया, 6 - 2 एयोटा ओवर 40। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, दोनों के अलग अलग कर दें, 6 ओवर 40 कर दें, -2 ओवर 40 कर दें एयोटा। अब इसको डिवाइड कर दें, 2 3 6 22 40, 2 1 2 2 20 40, तो ये आ गया 3 ओवर 20 -1 ओवर 20 एयोटा। जी नेक्स्ट हमारे पास है 7 - 3 एयोटा, तो 7 - 3 एयोटा इसका इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या आएगा 1 ओवर 7 - 3 एयोटा। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम करेंगे रैशनलाइज, 7 - 3 एयोटा को रैशनलाइज कैसे करेंगे, नीचे एयोटा ख़त्म करना है असल में हमने, तो उसके लिए ये जो माइनस है ये प्लस कर देना है, यानी कि 7 - 3 एयोटा का कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे एक लाइन लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, मल्टीप्लाई नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉन्जुगेट। कौन सा है, कॉन्जुगेट ऑफ 7 - 3 एयोटा, जो कि इक्वल टू है 7 + 3 एयोटा के। तो यहाँ पे 7 + 3 एयोटा ओवर 7 + 3 एयोटा ये आ जाएगा, तो ये इक्वल टू क्या आएगा 7 + 3 एयोटा ओवर ये क्या आएगा 7 स्क्वायर -3 एयोटा सारे का स्क्वायर। यहाँ पे फार्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हैं जो मैंने पहले बताया कॉन्जुगेट का फार्मूला। तो ये क्या आएगा 7 + 3 एयोटा ओवर ये 7 7 49, और ये -3 3 9 और एयोटा स्क्वायर। तो ये क्या आएगा हमारे पास, ये 7 + 3 एयोटा ओवर 49, और यहाँ पे एयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये +9 हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बिकॉज एयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो ये बारी बारी एयोटा स्क्वायर -1 के बराबर आना है, ये याद रखना है हमने कम्प्लेक्स नंबर्स में। तो ये क्या आएगा हमारे पास, ये नीचे हमारे पास 58 आ जाएगा, तो ये 7 + 3 एयोटा ओवर 58। तो यहाँ पे इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है तो कर दें, ये क्या आएगा 7 ओवर 58 + 3 ओवर 58 एयोटा।
तो इस तरह ये इसका आंसर आ गया जी। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्वायर रूट 5 माइनस 4 एओटा। तो ये इसका हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, स्क्वायर रूट 5 माइनस 4 एओटा इसका इनवर्स। ये क्या आएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 5 माइनस 4 एओटा। ये क्या आएगा हमारे पास 1 ओवर स्क्वायर रूट 5 माइनस 4 एओटा। इसको मल्टीप्लाई करना है स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 एओटा से और डिवाइड भी करना है स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 एओटा से। ये नंबर कैसे पता चलना है, सिर्फ ये वाला साइन हमने चेंज करके ये नंबर इधर लिख देना है। अगर ये माइनस है तो ये प्लस कर देना, ये प्लस है तो ये माइनस कर देना। अब ये क्या आएगा, ये इक्वल टू आएगा स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 एओटा। ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर सेम ही रहेगा। नीचे वाला क्या आएगा, स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर और माइनस 4 एओटा इसका स्क्वायर। ये कौन सा फार्मूला अप्लाई हुआ हमारे पास, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, जो कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के बराबर होता है। ये सिर्फ ए प्लस बी है, ये माइनस बी है। ए हमारे पास स्क्वायर रूट 5 है, बी हमारे पास ये 4 ए होता है। अब क्या करेंगे, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये क्या आएगा स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 एओटा ओवर ये स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल करता है, 5 ही आ गया माइनस ये 4 स्क्वायर एओटा स्क्वायर आ गया। तो ये क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 एओटा ओवर 5 माइनस 16 इंटू माइनस 1। तो ये क्या बना हमारे पास स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 एओटा ओवर 5 प्लस 16। तो ये हमारे पास क्या बना है फाइनल, स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 एओटा ओवर 21। और इसको सिंप्लीफाई करें तो स्क्वायर रूट 5 ओवर 21 प्लस 4 ओवर 21 एओटा ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं कि ये दोनों नंबर जो हमारे पास आए हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये काम करते हैं कि नहीं। ये हमारे पास था स्क्वायर रूट 5 माइनस 4 एओटा और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आया है स्क्वायर रूट 5 ओवर 21 प्लस 4 ओवर 21 एओटा। अब इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास 1 आना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला अप्लाई कर दो, पहले को पहले के साथ मल्टीप्लाई करना है स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 5 ओवर 21। और फिर हमने यहाँ पे क्या करना है माइनस दूसरे को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे -4 आएगा, -4 इसको मल्टीप्लाई करना है हमने 4 ओवर 21 के साथ। एक तो ये आ गया हमारे पास। फिर हमने क्या किया प्लस यहाँ पे क्या करना है हमने पहले को दूसरे के साथ, यानी कि स्क्वायर रूट 5 को मल्टीप्लाई करना है हमने 4 ओवर 21 के साथ और प्लस करना है इसको दूसरे को पहले के साथ। -4 को मल्टीप्लाई करना है हमने स्क्वायर रूट 5 ओवर 21 के साथ। ये मैं फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ प्रोडक्ट वाला। तो ये क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 5 ओवर 21 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 4 4 16 ओवर 21 ये आया हमारे पास। और ये प्लस ये स्क्वायर रूट 5 इंटू 4 क्या आएगा 4 इंटू स्क्वायर रूट 5 ओवर 21 और ये प्लस माइनस माइनस हो गया 4 स्क्वायर रूट 5 ओवर 21 ये और साथ है एओटा, यहाँ पे भी आना था, ये भी एओटा, ये माइनस है ये प्लस है, सेम नंबर है, ये 0 हो गया। और ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास बना है 5 प्लस 16 ओवर 21 नीचे सेम है तो ये ऐड हो जाएंगे। तो 5 प्लस 16 21 होता है ओवर 21 1 21 तो ये हमारे पास आ गया 1। तो यहाँ पे जो दो नंबर का प्रोडक्ट 1 आ जाता है वो दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। तो ये वेरीफाई भी हो गया कि ये इसी तरह ठीक आ रहा है हमारा आंसर। ये स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। ये असल में कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर 3 + 4 किया है हमने, 3 को पहले रखा है 4 को बाद में, या फिर 4 को पहले रख रहे हो 3 को बाद में, तो दोनों बराबर होते हैं। इसी तरह कम्प्लेक्स नंबर में भी बराबर है। इसी तरह ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि 3 × 4 किया या 4 × 3 किया, आंसर सेम ही आएगा। इसी तरह ये जो प्रॉपर्टी है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है, क्योंकि पहले इन दो को ऐड कर लो या इन दो को, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है
और ये आपको पता है एडिटिव इन्वर्स है, क्योंकि दोनों को ऐड करने से 0 आता है। तो ये हमने वेरीफाई करना है इन नंबर्स को लेके। यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और ये सारे फार्मूले आते हैं, इसको हमने अप्लाई करके सिर्फ वेरीफाई करना है इन नंबर्स को लेके कि ये ऐसा ही है या नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट में देखें, फर्स्ट पार्ट में आप ये ले लें Z1 प्लस Z2। अब Z1 क्या है 2 + 5 आयोटा, 2 + 5 आयोटा, और प्लस Z2 क्या है 1 - 3 आयोटा। इन दोनों को ऐड कर दो, इस तरह करना है तो इस तरह लिख लो। अब इन दोनों को ऐड करना है तो पहले को पहले में ऐड करते हैं, रियल को रियल में, तो 2 + 3 करेंगे और प्लस फिर हम क्या करेंगे, दूसरे को दूसरे में, अयोटा वाले को अयोटा वाले में ऐड करेंगे तो 5 - 3 अयोटा। तो ये क्या आएगा हमारे पास, इसको इक्वल टू लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इनको उलट कर सकते हैं, इसको हम 3 + 2 लिख सकते हैं, एक ही बात है ना, और प्लस इसको -3 + 5 लिख सकते हैं अयोटा। ये मैं दूसरा तरीका भी आपको करा देता हूँ। इस तरह हमने इसको उलट कर दिया यहाँ पे। अब ये क्या आएगा, ये आएगा 3 + 5 अयोटा, और इसको हम लिख सकते हैं 2 - 3 अयोटा। यही है ना, इससे उधर जाते हैं उससे इधर भी तो आ सकते हैं ना। अब यहाँ पे देखें, सॉरी यहाँ पे 2 और ये 1 था, 1 को ऐड करना था, यहाँ पे मैंने वो कर दिया, उसको ऐड करके 3 लिख दिया। अब ये हमारे पास यहाँ पे 1 था, अब ये 1 और ये -3, क्योंकि ये पहले वाला पहले वाले में होता है ना, तो 2 + 5 ये हमने यहाँ पे इस तरह करना था। अब ये 1 - 3 वाला ये नंबर था, ये इधर आ गया, और 2 + 5 वाला ये नंबर था, ये उधर चला गया। अब ये क्या है, Z2 है, और ये क्या है, Z1 है। तो इस तरह भी कर सकते हैं, Z1 + Z2 बराबर है Z2 + Z1 के। अब दूसरा तरीका कौन सा है वो भी मैं बता देता हूँ, वो जो आपको आसान लगे वो आपने कर लेना है। अब ये इक्वल टू क्या आता है, 2 + 1 3 आता है, प्लस ये 5 - 3 2 अयोटा, ये आ गया, इसको इक्वेशन 1 लिख लो। अब आप Z2 + Z1 कर लो, उल्टा कर लो, और दोनों साइडों का बराबर होना 1 2 से पता चल जाएगा। इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब ये 1 - 3 अयोटा है, Z2 की वैल्यू यहाँ से हमने लिया ऊपर से ये वाली, और प्लस किया हमने इसको 2 + 5 अयोटा के साथ, ये Z1 की वैल्यू है। अब दोनों को ऐड करो तो 1 + 2 यहाँ पे ये आया, फिर प्लस -3 + 5 अयोटा। अब इसको ऐड करें तो ये 3 है, ये प्लस ये 2 अयोटा, ये इक्वेशन 2 है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या कह सकते हैं, ये बराबर इसके है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, Z1 + Z2 बराबर है Z2 + Z1। यहाँ पे लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये इस तरह भी कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास सेकंड पार्ट है मल्टीप्लाई वाला। तो हम इसको करते हैं, पहले इसको लेफ़्ट हैंड साइड कर लेते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड। वो कौन सी है, इक्वल साइन के जो लेफ़्ट साइड पे है। ये इक्वल टू क्या है, Z1 × Z2। ये इक्वल टू क्या है, Z1 की वैल्यू 2 + 5 अयोटा, और Z2 की वैल्यू 1 - 3 अयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई का फार्मूला अप्लाई कर दो, पहले को पहले के साथ मल्टीप्लाई किया 2 × 1, और यहाँ पे हमने क्या किया, माइनस दूसरे को दूसरे के साथ 5 × -3 ये, और फिर प्लस क्या करते हैं, पहले को दूसरे के साथ, 2 को -3 के साथ 2 × -3, और फिर यहाँ पे प्लस दूसरे को पहले के साथ 5 × 1 और साथ अयोटा, ये तरीक़ेकार है। तो ये इक्वल टू क्या आया, 2 माइनस माइनस प्लस हो गया, ये दोनों माइनस माइनस प्लस, 5 3 15, और यहाँ पे क्या आया, प्लस 3 2 6 माइनस में, और यहाँ पे प्लस 5 1 5 अयोटा। अब ये क्या आया, 15 + 2 17 है, और यहाँ पे माइनस -6 + 5 -1 है। तो -1 का 1 लिखते नहीं है, यहाँ पे अयोटा आ जाएगा। ये हमारे पास है इक्वेशन 1 आ गई, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होगी। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है, Z2 × Z1, उल्टा कर दिया। अब Z2 पहले लेना है, 1 - 3 अयोटा, 1 - 3 अयोटा, ये पहले लिया, और
2 + 5 आयोटा, ये बाद में लिया। अब ये बड़ी साइंस है कि पहले और बाद में लेने का क्या चक्कर है। कम्यूटेटिव लॉ कुछ ऑपरेशन में होल्ड नहीं भी करता, जिस तरह माइनस में है, तो 3 - 5 बराबर नहीं होता 5 - 3 के। अब यहाँ पे फिर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, पहले को पहले के साथ 1 × 2 किया, फिर माइनस दूसरे को दूसरे के साथ -3 × 5 किया, ये मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस किया हमने, पहले को दूसरे के साथ 1 को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ, फिर प्लस -3 को 2 के साथ, -3 को 2 के साथ, तो यहाँ पे साथ है आयोटा आ गया। अब क्या करेंगे, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 × 1 = 2 होता है, और माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 × 3 = 15 हो गया, ये हो गया, फिर प्लस ये हमारे पास 5 - 3 × 2 = 6 है आयोटा, तो ये क्या बना हमारे पास, ये 17 और माइनस आयोटा, तो ये इक्वेशन 2 है। तो ये इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या पता चला, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू Z1 × Z2 इज इक्वल टू Z2 × Z1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं, और ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड करके नीचे भी लिख सकते हैं इस तरह। इसको अगर आप लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और नीचे लिखते हैं Z1 × Z2 बराबर है Z2 × Z1, तो ये इतना भी लिख सकते हैं, ये सिर्फ इतना अकेला भी लिख सकते हैं, जो भी आपको इजी लगता है वो यूज़ कर लें। ये स्टूडेंट हमारे पास अब थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है कि Z1 + Z2, ये दोनों को पहले ऐड करो, फिर Z3 ऐड करो, तो ये बराबर आना चाहिए। Z1 को सबसे एंड पे ऐड करना है, और Z2 + Z3 को पहले ऐड करना है इन दोनों के। अब पहले करेंगे हम Z1 + Z2, ये इक्वल टू क्या है, 2 + 5 आयोटा, ये Z1 की वैल्यू प्लस ये Z2 की वैल्यू 1 - 3 आयोटा, इन दोनों को ऐड करो, तो 2 + 1 3, और यहाँ पे फिर क्या आएगा 5 - 3 + 2 आयोटा। डायरेक्ट भी इसको ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे एक स्टेप करना है तो कर लें आप। यहाँ पे वो क्या करना है, 2 + 1 और ये प्लस 5 - 3 आयोटा, तो ये क्या आएगा 3 + 2 आयोटा। अब ये हमारे पास आ गया, तो अब इसको Z3 में ऐड करना है, Z1 + Z2 इसको ऐड करना है Z3 में, तो ये क्या आएगा 3 + 2 आयोटा, ये कौन सी वैल्यू है, ये इन दोनों की है, और प्लस Z3 करना है, वो क्या है 2 + आयोटा, ये वाला। अब ये क्या आएगा, ये हमारे पास आएगा 3 + 2 और प्लस 2 + 1 आयोटा। ये अब आपको पता है कि इसको इसमें ऐड करना है, इसको इसमें ऐड करना है, सीधा सीधा। रियल में रियल है, कम्प्लेक्स में कम्प्लेक्स पार्ट को ऐड करना है। अब ये क्या आएगा 3 + 2 5 और प्लस 2 + 1 3 आयोटा, इसको आप इक्वेशन 1 कह दो। अब आपने क्या करना है, ये नंबर मैं दोबारा आगे ले आता हूँ ताकि यहाँ पे नंबर देखने में आसानी हो जाए, वरना इसके आगे बहुत स्टेप करना है। अब आपने करना है Z2 + Z3, ये पहले करना है 1 - 3 आयोटा और इंटू 2 + आयोटा, ये पहले करना है। ये क्या आएगा 1 + 2, इसमें ये ऐड कर दिया, और प्लस ये -3 + 1 और ये आयोटा, ये क्या आएगा 3 - 2 आयोटा। अब ये आ गया, अब इसमें Z1 को ऐड करना, तो यहाँ पे Z1 प्लस ब्रैकेट में Z2 + Z3, ये क्या आएगा Z1 की वैल्यू 2 + 5 आयोटा, और इसमें प्लस किया, ये सम की वैल्यू ये आई है 3 - 2 आयोटा। अब ये देखना है इसके बराबर आता है कि नहीं, तो ये क्या आएगा हमारे पास 2 + 3, ये इसमें ऐड किया, प्लस 5 - 2 आयोटा, ये क्या आया 3 + 2 5 और ये प्लस 3 आयोटा, ये इक्वेशन 2 है। अब यहाँ पे देखें 5 + 3 आयोटा इक्वेशन 2 में और 5 + 3 आयोटा इक्वेशन 1 में, दोनों बराबर हैं। तो यहाँ से क्या पता चला, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 Z1 + Z2 + Z3 बराबर है Z1 + Z2 + Z3 के। तो इस तरह हम इसको वेरीफाई कर लेंगे। अब यहाँ पे देखें, अब मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला यूज़ करेंगे। पहले हम करते हैं Z1 × Z2,
ये क्या आएगा, Z1 की वैल्यू 2 + 5 आयोटा और Z2 की वैल्यू 1 - 3 आयोटा। अब मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला अप्लाई कर दें, ये 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 2 × 1 और फिर माइनस करना है इस 5 को -3 से, 5 को -3 के पहले को पहले में मल्टीप्लाई करना है, दूसरे को दूसरे में, दरम्यान में माइनस लगाना है। ये फार्मूला हम पहले भी सीख चुके हैं मल्टीप्लिकेशन का। फिर हमने प्लस करना है और यहाँ पे पहले को दूसरे के साथ, 2 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस दूसरे को पहले के साथ, 5 को 1 के साथ और साथ है आयोटा लगाना। ये क्या आया हमारे पास, 2 और प्लस 5 3 = 15 और यहाँ पे ये क्या आया हमारे पास, -3 2 = 6 है और ये +5 है, ये आयोटा। अब ये क्या बना हमारे पास, ये बना 17 और ये बना माइनस आयोटा। अब ये इसको सारे को मल्टीप्लाई Z3 के साथ करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे Z1 × Z2 और इस सारे को मल्टीप्लाई करेंगे Z3 के साथ। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा 17 माइनस आयोटा, ये क्योंकि Z1 × Z2 का हमने पहले ही कर लिया और Z3 2 + आयोटा, 2 + आयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये मैंने सिर्फ ऊपर से वैल्यू देखने के लिए कि आपको भी नज़र आ जाए वैल्यूज़ कौन सी हैं। अब 17 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 17 को 2 के साथ, फिर माइनस, फिर हमारे पास ये 1 है माइनस, इसको मल्टीप्लाई किया ये 1 के साथ, यहाँ पे ये आ गया, फिर प्लस। अब ये पहले को दूसरे के साथ, 17 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया और ये -1 को 2 के साथ, प्लस लगाया, -1 को 2 के साथ। ये फार्मूला आपको आना चाहिए, पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, दरमियान में माइनस, पहला वाला जो आएगा, फिर पहले को दूसरे के साथ, दूसरे को पहले के साथ और दरमियान में प्लस और साथ आयोटा। ये इसका फार्मूला है। ये क्या है, 17 2 = 34 और ये माइनस माइनस प्लस 1, फिर ये प्लस, ये क्या है, 17 1 = 17 और -2 1 = 2, साथ आयोटा। अब ये क्या बनेगा, ये 35 और ये +15 आयोटा, 17 - 2 15 आयोटा। ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे Z2 और Z3 को, फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम Z1 के साथ, तो फिर हम चेक करेंगे। अब Z2 क्या है, 1 - 3 आयोटा, Z3 क्या है, 2 + आयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई करो, पहले को पहले के साथ, 1 को 2 के साथ और फिर प्लस दूसरे को दूसरे के साथ, -3 को 1 के साथ, ये हो गया, फिर प्लस पहले को दूसरे के साथ, 1 को 1 के साथ और फिर प्लस -3 को 2 के साथ, -3 को 2 के साथ, दूसरे को पहले के साथ, ये होता है ना साथ आयोटा। ये क्या आएगा, 2 - 3 और ये क्या आएगा, +1 - 6 आयोटा। ये क्या बना, -1 - 5 आयोटा। अब क्या करेंगे, इस सारे को हमने Z1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे वैल्यू देख लेते हैं, ऊपर नज़र आए था आगे। तो Z1 को मल्टीप्लाई करना है Z2 × Z3 के साथ, तो ये क्या आएगा, Z1 2 + 5 आयोटा है, 2 + 5 आयोटा और Z2 Z3 को मल्टीप्लाई करके -1 - 5 आयोटा आंसर आया, ये हमने इससे कर दिया। अब इसको करो, ये क्या आएगा, ये इक्वल टू आएगा 2 × -1, ये पहले को पहले के साथ, फिर -5 × -5 दूसरे को दूसरे के साथ, फिर प्लस पहले को दूसरे के साथ 2 × -5 और ये प्लस दूसरे को पहले के साथ 5 × -1 आयोटा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बना, -2 है, -2 1 = 2 और माइनस माइनस प्लस 5 5 = 25, ये बना, फिर प्लस 5 2 = 10 माइनस में और ये -5 आयोटा। अब ये क्या बना, ये बना 23 और ये -15 आयोटा। अब ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। अब देखते हैं 1 और 2 का आंसर सेम है या नहीं। 23 - 15 आयोटा है। अब यहाँ पे देखो कोई मिस्टेक हुई है, मिस्टेक फाइंड करते हैं। ये फर्स्ट वाली इक्वेशन हमने सही फाइंड किया, 35 + 15 आयोटा, ये इसमें कोई गड़बड़ हुई है। यहाँ पे देखें, ये जो साइन है ये हमने माइनस लगाना था, यहाँ पे ये माइनस था तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस
2 + 3 यहाँ पे प्लस का 5 आएगा, तो ये 5 - 5 आयोटा। तो यहाँ पे देखें ना, इस तरह बराबर नहीं आया तो यहाँ पे मिस्टेक का पता चल गया। अब आगे जो सॉल्यूशन है वो भी ठीक हो जाएगा। यहाँ पे ये माइनस था तो ये प्लस, हमने यहाँ पे 5 लगाना था। तो ये हम यहाँ पे देखें, ये 2 × +5 था, यहाँ पे +5, तो ये 5 2 ज़ा 10, यहाँ पे प्लस का 10 आना था, और ये हमारे पास आ गया 25 + 10 35। इसी तरह इस तरफ भी मिस्टेक है। अब देखें ये भी इसी तरह 2 × -5, ये हमारा ठीक है। फिर ये 5 × 5 करना था, 5 × +5, ये 5 5 ज़ा 25 आना था यहाँ पे। तो 25 प्लस का -10, तो कितना आया हमारे पास +15। अब हमारा आंसर सही है। ये देखें 35 + 15 आयोटा, और ये 35 + 15 आयोटा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, Z1 Z2 × Z3 = Z1 × Z2 Z3। तो ये कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी वेरीफाई हो गया कि ये इसी तरह ही है। ठीक है, ये आंसर ठीक है। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास 5th पार्ट है। तो 5th पार्ट के लिए हमने क्या करना है, Z1 को प्लस करना है -Z1 के साथ। तो ये क्या आएगा, ये इक्वल टू आएगा, Z1 क्या है 2 + 5 आयोटा, और इसको प्लस किया। अब इसका माइनस क्या है, -2 - 5 आयोटा, दोनों माइनस हो जाएंगे। इसमें ऐड किया तो ये 2 - 2, और ये +5 - 5 आयोटा। तो ये क्या आया, 0 + 0 आयोटा = 0। जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे -Z1 को ऐड करना है Z1 में। ये इस तरह कर दिया, तो ये क्या आएगा, -2 - 5 आयोटा, माइनस Z है, इसको ऐड करना है 2 + 2 आयोटा में, 2 + 5 आयोटा, सॉरी यहाँ पे 5 आएगा। तो ये भी हमारे पास 0 आना चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो ये क्या आएगा, ये आएगा -2 + 2, तो ये तो 0 आ गया, प्लस ये -5 + 5, ये भी 0 आ गया। तो ये 0 + 0 आयोटा = 0। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे देखें, इफ़ ये इक्वल टू इसके है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब यहाँ पे देखें, हम लिख लेते हैं ये x + आयोटा y इस तरफ लिख लेते हैं, और दूसरा जो है ये इस तरफ लिख लेते हैं। यहाँ पे 1 + आयोटा इसका स्क्वायर ओवर 2 - आयोटा। अब इस तरह कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये स्क्वायर कैसे फाइंड होगा। एक तो ये हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं स्क्वायर वाला, a + b सारे का स्क्वायर। तो ये क्या होता है, a² + b² + 2ab, या फिर ये भी लिखते हैं a² + 2ab + b²। ये भी अप्लाई कर सकते हैं, और या फिर मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला भी लगा सकते हैं, 1 + आयोटा × 1 + आयोटा। जो भी आपको सही लगता है वो कर लें। तो यहाँ पे यही करते हैं, यहाँ पे 1² + आयोटा² + 2 टाइम 1 × आयोटा, यही करते हैं ना, ये फार्मूला अप्लाई कर देते हैं ओवर 2 - आयोटा। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये 1, ये प्लस -1, और ये +2 आयोटा। तो ये क्या आया, ये 1 और ये -1 0 हो गया, ओवर 2 - आयोटा आ गया। तो ये क्या आया, 2 आयोटा ओवर 2 - आयोटा। अभी भी नहीं ये होगा, क्योंकि ये हमें a + आयोटा b की फॉर्म बनानी पड़ेगी। कौन सी, a + आयोटा b, ये फॉर्म बनानी पड़ेगी, फिर हमारा ये सॉल्यूशन होगा। अब इसको बनाने के लिए हमने क्या करना है, इसको हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसके साथ, इसके कॉन्जुगेट के साथ, 2 - आयोटा, इसका कॉन्जुगेट क्या है 2 + आयोटा। सिर्फ जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, उसका साइन चेंज करना है, 2 + आयोटा। अब ये क्या आएगा, अब ये आएगा 2 आयोटा × 2 + आयोटा। ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नीचे वाले से। तो नीचे वाला क्या आएगा, 2² - आयोटा स्क्वायर। अब ये कौन सा फार्मूला अप्लाई हुआ है यहाँ पे, बिकॉज a² - b² बराबर होता है a - b × a + b, इस तरह। तो ये a - b, a + b, a2 है, b आयोटा है। ये इक्वल टू अब क्या बना, ये बना 2 × 2 4 आयोटा, और +2 आयोटा × आयोटा 2 आयोटा स्क्वायर ओवर
ये 4 माइनस इंटू -1 एयोटा स्क्वायर -1 होता है। अब ये क्या बना, ये इक्वल टू बना 4 एयोटा और ये प्लस 2 इंटू -1। ये क्या बना 4 + 1। ये क्या बना 4 एयोटा यहाँ पे -2/5। अब इसको आप तरतीब सीधी कर लें, ये क्या आएगा -2 + 4 एयोटा/5। इसको हम लिख सकते हैं -2/5 और +4/5 एयोटा। अब ये किसके बराबर था, x + एयोटा y के। तो यहाँ से x किसके बराबर है, x बराबर है -2/5 के और y बराबर है 4/5 के। ये x इसके बराबर आएगा ना, और ये y अयोटा वाला है अयोटा वाले के बराबर है, और बगैर अयोटा वाला बगैर अयोटा वाले के बराबर है। यानी कि रियल पार्ट रियल के बराबर, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट के बराबर है। ये स्टूडेंट्स अब हमारे पास 6 पार्ट है। ये क्या है 2x + एयोटा y, और ये मल्टीप्लाई होता है 1 माइनस एयोटा के साथ और इक्वल टू 4 + 2 एयोटा, इसके बराबर है। तो यहाँ से x और y फाइंड करें। अब यहाँ पे 2-3 तरीके कर सकते हैं। नंबर 1 के इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, सीधा सीधा इसके साथ कंपेयर कर लो। दूसरा ये है कि इसको इधर आके डिवाइड कर लो, तो फिर बाद में कंपेयर कर लो, जो आपको इजी लगता है। मैं दोनों से करवाऊंगा, देखते हैं दोनों से करके कौन सा इजी है। पहले तो हम इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो देखते हैं मल्टीप्लाई का फार्मूला क्या। पहले के साथ 2x इंटू 1 और माइनस दूसरे के साथ y इंटू -1, ये आया। फिर यहाँ पे प्लस पहला दूसरे के साथ 2 इंटू -1 2x है, और यहाँ पे प्लस y इंटू 1 और साथ एयोटा इज इक्वल टू 4 + 2 एयोटा, इसी तरह साथ आ गया। ये क्या आया 2x + y, यहाँ पे ये 2x इंटू 1 और y, ये माइनस प्लस हो गया, और ये प्लस ये आया -2x + y एयोटा इज इक्वल टू 4 + 2 एयोटा। अब यहाँ पे दो इक्वेशन बन गई हैं, एक तो ये इसके बराबर है 4 के, और दूसरी ये इसके बराबर है। तो इन दोनों को लिख लो। ये क्या आएगा 2x + y इज इक्वल टू 4 है, और दूसरी क्या है -2x + y इज इक्वल टू 2 है। अगर इन दोनों को ऐड कर लें, यहाँ पे देखें 2x + y इज इक्वल टू 4 और -2x + y इज इक्वल टू 2, दोनों को ऐड किया, ये प्लस और माइनस के 0 हो गया। ये 2y y में ऐड होकर 2y इज इक्वल टू 4 + 2 6 है। y यहाँ पे क्या आया 6/2, दोनों तरफ 2 से डिवाइड किया, तो y इज इक्वल टू 3 आ गया यहाँ पे। अब ये y इज इक्वल टू 3 किसी भी इक्वेशन में पुट करो तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं इसमें, तो ये क्या आएगा 2x + 3 इज इक्वल टू 4, 2x इज इक्वल टू 4 - 3, 2x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/2। अब हम दूसरा तरीका अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हमने क्या करना है 2x + एयोटा y इक्वल टू 4 + 2 एयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस एयोटा। ये अब इधर डिवाइड कर दिया, तो अब ये सिंप्लीफाई होके क्या बनता है ये देखते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। 4 + 2 एयोटा ओवर 1 माइनस एयोटा, इसका कॉन्जुगेट क्या है 1 + एयोटा, 1 + एयोटा। अब ये क्या आएगा, अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो 4 को 1 के साथ, पहले के साथ 4 इंटू 1 माइनस दूसरे को दूसरे का साथ 2 इंटू 1, और प्लस पहले को दूसरे के साथ 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 दूसरे को पहले के साथ एयोटा ओवर नीचे क्या आएगा 1 स्क्वायर माइनस एयोटा स्क्वायर। ये फार्मूला a स्क्वायर - b स्क्वायर का, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो ये क्या आएगा हमारे पास 4 - 2 प्लस ये क्या आएगा 4 + 2 एयोटा ओवर ये क्या आएगा 1 माइनस इंटू -1, तो ये 2 हो गया। तो ये हमारे पास यहाँ पे 2x + एयोटा y, ये साथ साथ इसी तरह सारे लिखना है तो लिख लें। ये मैंने इसलिए लिखा कि अब हमें आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये इक्वल टू क्या आया 4 - 2 2 प्लस
4 + 2 6 एयोटा ओवर 1 + 1 माइनस माइनस प्लस हो गया ना 2। इसको सिंप्लीफाई किया तो 2/2 + 6 ओवर 2 एयोटा। तो ये क्या आया 1 + 3 एयोटा। ये किसके बराबर है 2x + एयोटा y के। अब यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से पता चला 2x बराबर है 1 के और y बराबर है 3 के। तो यहाँ से x बराबर क्या है 1/2 से। तो इस तरह भी हम कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी उसी तरह है। a + b एयोटा यहाँ पे लिख लो इक्वल टू -8 + 11 एयोटा ओवर 1 + 3 एयोटा। इस तरह कर लो या इसको इससे मल्टीप्लाई करके कर लो, एक ही बात है, जो भी इजी लगता है। अब हम क्या करेंगे, नीचे वाले नंबर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। -8 + 11 एयोटा ओवर 1 + 3 एयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 - 3 एयोटा ओवर 1 - 3 एयोटा। ये क्या बनेगा हमारे पास -8 × 1 -8 × 1 और ये -11 × 3 11 × -3, ये वाला दूसरा दूसरे के साथ ये, और प्लस अब पहला दूसरे के साथ -8 × -3 और ये +11 × 1 साथ एयोटा, और नीचे क्या आएगा हमारे पास 1² - 3 एयोटा सारे का स्क्वायर। तो ये क्या आया हमारे पास, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो -8 + 33 11 3 = 33 माइनस माइनस प्लस हो गया। ये प्लस क्या आया 8 3 = 24 माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये +11 एयोटा ओवर ये क्या बना 1 - 9 एयोटा स्क्वायर। एयोटा स्क्वायर -1 होता है तो ये +9 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या बनेगा 33 - 8 25 है, और ये +24 + 11 35 है एयोटा। यहाँ पे ये 1 + 9 है 10 हो गया। तो ये क्या बना हमारे पास 25 + 35 ओवर 10, यहाँ पे एयोटा, ये क्या आएगा 25/10 और ये +35 ओवर 10 एयोटा। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा, ये 5 से डिवाइड हो गया, 5 5 = 25 5 2 = 10 और +5 7 = 35 5 2 = 10 एयोटा। तो ये किसके बराबर था a + एयोटा b के। तो a यहाँ पे क्या आया 5/2 एंड b क्या आया हमारे पास 7/2। अब हम दूसरा तरीका अप्लाई करके देखते हैं। a + b एयोटा और मल्टीप्लाई होगा 1 + 3 एयोटा के साथ, और ये इक्वल टू है -8 + 11 एयोटा के साथ। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आएगा a × 1 और ये -b × 3, ये आया, ये यहाँ पे ब्रैकेट नहीं आएगी। फिर हमने प्लस किया a × 3 3a और ये प्लस b × 1 b एयोटा इज इक्वल टू -8 + 11 एयोटा। अब ये ज़्यादा आसान लग रहा है, तो ये a - 3b और ये +3a + b एयोटा, ये इस तरह आ गया इक्वल टू -8 + 11 एयोटा। अब यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी, ये a - 3b और ये 3a + b। a - 3b बराबर है -8 के और a + b बराबर है 11 के। अब अगर ये करें कि इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें और उसमें ऐड कर दें, फिर ये सॉल्व हो जाएगी। तो ये क्या आएगा a - 3b इज इक्वल टू -8 और ये 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 3 = 9 है और ये +3b इज इक्वल टू 11 3 = 33। अब इसको ऐड किया तो ये माइनस प्लस का कट गया, 9 + 1 10a इज इक्वल टू 33 - 8 25 आया यहाँ पे। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 25/10। इसको सिंप्लीफाई करें तो 5 5 = 25 5 2 = 10 तो 5/2। तो ये अब वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल दो a की तो b की वैल्यू आ जाएगी। तो ये इक्वेशन हम यूज़ कर लेते हैं। ये क्या है 3a + b इज इक्वल टू 11। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 3 × 5/2 + b इज इक्वल टू 11। तो b इज इक्वल टू 11 माइनस, या फिर इधर अभी इसको सॉल्व कर लो,
5 3 ज़ा 15 ओवर 2 प्लस बी, फिर अगले स्टेप में कर लो, ये 11 था तो b इज इक्वल टू 11 माइनस 15 ओवर 2, तो ये क्या आएगा 11 2 ज़ा 22 माइनस 15 ओवर 2, ये एलसीएम लिया ना, ये हम पिछली क्लासेस में कर चुके हैं, तो ये क्या आया हमारे पास 7 ओवर 2। तो इस तरह जो भी आपको तरीका इजी लगता है उस तरह आप कर सकते हैं। जी स्टूडेंट, लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें ताकि जब भी नया लेक्चर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।